नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन साथियों, तैयारी तो बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कल आपको पता है कि आप लोगों के लिए एस्टेट और कह सकते बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी गई है और साथ साथ आपका एग्जाम डेट के साथ आपका रिजल्ट भी क्लियर कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं बिहार राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर जी से, मैं पूछना चाहता हूं बिहार राज्य के सीएम साहब श्री नीतीश जी से, क्या इन बच्चों के लिए जो आपने कल जो है एक छोटा सा अपडेट दिया है, मैं छोटा नहीं बड़े ही मानूंगा क्योंकि ये स्टेट को भी आपने कराया, बहुत अच्छी बात है, बीपीएससी को भी करा रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो काफी समय से जुमला दिया जा रहा था 1 लाख प्लस भर्ती होगी, एक अच्छी खासी भर्ती पर पदों पर भर्ती होगी, तो एक आपने देख लिया होगा प्यारे साथियों, आपने क्या किया, एक छोटा सा टीआरई के लिए तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 27,910 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसमें संभावित समय सारी चीजें आपने दे रखी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आए दिन जो हमारे सुनील जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी कहते थे कि भैया बढ़िया तरीके से भर्ती होगी, एक अच्छे तरीके से सारे प्रयास होंगे। हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे अपडेट दी गई हैं। क्या इतने पदों के लिए ये लाखों बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 1-1.5-2 साल से लगभग इंतजार कर रहे हैं, क्या इतना छोटी सी भर्ती के लिए, क्या ये इसको हम माने कि बिहार राज्य में जो इलेक्शन है उसको देखते हुए दिया जा रहा है? एक छोटा सा यानी कैसे बच्चों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए कि बच्चा इसमें उलझ जाएगा। आखिर जो बच्चा एलिजिबल है, जिस बच्चा के पास योग्यताएं हैं, जिसके पास यानी जिसने मेहनत की है, उसे मौका तो मिलना चाहिए। और आपके पास यानी कह सकते हो जो टीआरई हुआ तो उसमें भी वैकेंसी बची थी, आपने कहा इसमें इंक्लूड होकर दी जाएगी, आखिर कहां चली गई है वो? क्या इतने ही पद खाली हैं क्या? और आपने देखा भी होगा आए दिन अखबारों में भी निकलता रहता है कि 2 चरणों में होगी 1.10 लाख अध्यापकों की बहाली। ये कहां की? बिहार की है। आप देख सकते हो हर आए दिन आपके लिए यानी जो न्यूज दी जाती थी, जो हर रोज आए दिन आपके लिए अखबारों में छापा जाता, क्या ये था? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आखिर इन बच्चों के हक के लिए कब इनको मौका मिलेगा? मैं सरकार से माननीय बिहार राज्य के सीएम साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आखिरकार ये जो आपका नोटिफिकेशन दे रहे हो, जब भी भर्ती दो, मैं तो यही कहूंगा एक जितने पद खाली हो तो उतने पद भरे जाएं। 1 लाख प्लस के लिए आप चिल्ला रहे थे, 1 लाख के लिए प्लस के लिए बोला जा रहा था, कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान देकर इन बच्चों के हित के लिए कीजिएगा। और जिसको आवश्यकता है उसको कह सकते वो चीज नहीं मिल पाएगी, तो आखिर ये क्यों गलत किया जा रहा है? बच्चे आपसे बहुत उम्मीद किए हुए थे कि टीआरई 4.0 आएगा, एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्या ये छोटी सी वैकेंसी उससे क्या हो जाएगा? इतना बड़ा बिहार राज्य हमारा परिवार है, लेकिन हो सके तो साथियों मैं आप सभी से कहूंगा, हम लोग जो है आप लोगों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं, सरकार भी आपके हित के लिए करेगी कुछ ना कुछ। उन्हें पता है कि भैया अगर हमने भर्ती इतनी दी तो कहीं ना कहीं अभी चुनाव है, इलेक्शन है, मामला गंभीर हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि बिहार में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, कभी भी अपना यानी कह सकते ट्वीट यानी कह सकते हैं परिवर्तन हो सकता है। तो आपसे भी कहूंगा, जो साथी कह रहे सजी वैकेंसीज कम है, तैयारी करें कि ना करें, हमारा दिमाग पजल है, मैं परेशान हूं, मैं मानता हूं आप परेशान हैं, लेकिन क्या आप नौकरी, क्या आप अपनी तैयारी, क्या अपने माँ बाप सपने, क्या अपने सपने खत्म कर दोगे? मैं कहता हूं सरकार ने तुरंत दूसरे दिन अपडेट दे दी कि भैया हम अपनी इतनी भर्ती कराने जा रहे हैं कि आपकी उस लायक तैयारी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं अपनी तैयारी बरकरार रखो, बाद बाकी अड्डा परिवार, सन्नी सर, आयुष सर, गौरव सर, हम पूरी टीम अड्डा परिवार तुम्हारे हित के लिए खड़ी हुई है, हर तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। और मैं आप फिर से कहूंगा आप सभी से, किसी प्रकार से गलत टिप्पणी मत करना सरकार को लेकर, किसी भी प्रकार से गलत यानी कह सकते हैं सरकारी संपत्ति नुकसान मत पहुंचाना, किसी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर कोई गलत काम मत कर जाना जो जीवन पर्यंत कह सकते भर्ती में बैठने लायक ही ना रहो। हम अपनी बात को उठा सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, वो भी कैसे? आपको नियम रेगुलेशन के साथ, नियम कानून के साथ, हर एक बात को अपने स्टेप बाय स्टेप मनवाने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। जो हमारे लिए चीजें हैं वो हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से गलत दुरुपयोग मत करना मेरे बच्चे, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा। आपसे पहले समस्या हम लोगों को आएगी, अगर आप गलत काम करोगे तो उससे पहले समस्या हम लोगों को आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो कार्य होने जा रहा है ये शांतिपूर्ण और अच्छे से हम लोग इसको सक्सेस करेंगे, और सरकार भी इसको लेकर कुछ ना कुछ आपके हित के लिए कार्य करेगी, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो बाद बाकी साथियों जैसे ही
आपके लिए कोई अपडेट आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा। और साथियों मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं आप क्या क्या चाहते हो, एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। उन मुद्दों को लेकर हम सरकार तक बात पहुंचाए, उन मुद्दों को यानी पूरे राज्य के जो बेचारे यानी कि बच्चे हैं उनकी सारी समस्याओं को सुनकर और कैसे सरकार और कैसे एजुकेशन मिनिस्टर और आयोग तक बात पहुंचा सके। ठीक है, जो भी चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है। और अड्डा परिवार फिर मैं कह रहा हूं आपके साथ खड़ा है, हर तरीके से आपसे खड़ा है। आज कितना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।